फ्रेंड राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज संडे है। संडे की वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो संडे को जा रहे हैं बनाने के लिए प्याज की पकौड़ी। तो जिसके लिए हमने प्याज चॉप कर लिया है। ये एक्स्ट्रा प्याज था तो इसको हमने निकाल दिया। अभी हम इसकी पनीर की भुजिया बनाएंगे। इतने ही प्याज का हम चटनी वो बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे। तो हमने कहा वीडियो शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर हमारे घर का सारा काम हो गया। 10 बज रहे हैं फ्रेंड, मॉर्निंग के 10 सवा 10 का टाइम है। सारा काम हो गया, चाय नाश्ता सब कुछ हो गया था। बैठे थे तो हमने कहा कि चलते हैं पकौड़ी बना लेते हैं। आज मम्मी बोली कि दोपहर के लंच में कढ़ी चावल बना लेना। तो हम कहे ठीक है मम्मी बना लेंगे। तो कढ़ी चावल बनाना है तो इसके पहले पकौड़ी बना लेते हैं। मिर्ची अभी नहीं काटे हैं फ्रेंड, पहले सीवी को बिना मिर्ची का बना के निकाल देते हैं, फिर डाल। और यहाँ पर देखिए मस्क मेलन रखा हुआ है, सीवी की टिफ़िन रखी है। पहले चलते नाश्ता वगैरह हो जाएगा, फिर दोपहर के टाइम में इसे यहाँ पर बनाना रखा है, ले आए थे। पर आम की कच्ची वाली चटनी, खट्टी वाली चटनी रखी है। चलते हैं बना लेते हैं, फिर बताते हैं। ये देखिए गैस जला देते हैं। यहाँ पर तेल हमने चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। यहाँ बेसन को फेंट लेते हैं अच्छे से। ये देखिए बेसन फेंट करके तब फिर चलते पकौड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए छोटी छोटी सी पकौड़े निकाल लेते हैं। फ्रेंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे हम पकौड़ी बना रहे हैं, तो आप लोग भी पकौड़ी खा लीजिए। अभी बहुत सारे काम करने हैं। फेस कैसे लग रहा है ना। चलिए ठीक है बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। इसी तरह से बने रहिए वीडियो में। पकौड़ी बनाने के बाद में यहाँ पर सीवी के पापा की और सीवी की प्लेट लगा दी है। तो ये खट्टी चटनी वाली इनकी है और मीठी चटनी वाली सीवी की है। और मम्मी को भी चल के दे देते हैं निकाल करके। उसके बाद चलते हैं लंच की तैयारी करते हैं। पता है फ्रेंड, आज के दोपहर के लंच में बनाया था हमने पनीर की भुजिया, रोटी और रायता बनाने का मन था। पर मम्मी बोली कि हम पनीर की भुजिया नहीं खाएंगे, उनको पनीर की भुजिया नहीं पसंद है। तो फिर उनके लिए लौकी की सब्ज़ी बनाए। तो इधर देखिए मस्टर्ड ऑयल हमने चढ़ा दिया। इसमें हींग, ज़ीरा, मिर्चा का तड़का देंगे। सिंपल और सादी तरीके से बनाते हैं फ्रेंड। ज़्यादा मतलब कि ऑयली और मसाले वगैरह चीज़ हमारे घर में कोई नहीं खाता। पनीर की भुजिया भी एकदम सिंपल तरीके से ही बनाई थी। और लौकी की भी भुजिया ऐसे ही बना रहे हैं। तो आप लोगों ने दोपहर के लंच में क्या बनाया? आज संडे का दिन है तो सारी चीज़ें मतलब जो भी आज के आज ही आप लोगों तक अपलोड करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए हॉट केस में हम अपना पनीर की भुजिया खाली करके रख देते हैं और बर्तन निकाल लेते हैं। बर्तन चाहे जितना भी वॉश करिए फ्रेंड, बर्तन निकल ही जाता है और ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पनीर की भुजिया निकालने के बाद में इधर लौकी भी हमारी मतलब कि हमने चॉप करके रख दी थी और सब्ज़ी छौंक देते हैं। उसके बाद में रोटी सेकेंगे, रायता बनाएंगे। और इस टाइम दोपहर के टाइम में जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है 1-1:30 बजे के करीब में। उसके बाद तब हम वीडियो एडिट करके वॉइस ओवर कर रहे हैं। हमने कहा कि आप लोगों तक वीडियो अपलोड कर देते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। तो फिर वीडियो पड़ी रहती है फ्रेंड, मतलब कि डालने का मन नहीं करता है। तो इसी तरह से पूरे दिन काम चलते रहते हैं फ्रेंड। पर कभी कभी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। और हाँ, एक बात ये भी, हमारा ट्राइपॉड टूट गया है। ट्राइपॉड का जो स्टैंड होता है उसमें रबड़ लगा रहता है फ्रेंड, वही टूट गया। तो इस वजह से और भी नहीं हम कुछ बना पाते वीडियो वगैरह। फ़ोन उस पे लगाते हैं, वो फ़ोन फिसल के गिर जाता है। और यहाँ पर तवे पर हम देखिए ज़ीरा भून रहे थे, उसे क्रश करके डालेंगे फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। और रायता हमने बनाया था, बहुत ही टेस्टी रायता बना था फ्रेंड, खीरा का।
गर्मी के दिन में अधिकतर हमारे यहाँ रायता वगैरह बनता ही है, मतलब डेली समझ लीजिए डेली बनता है। तो रायता बनाए थे, खीरा छील करके क्रश करके उसमें जो काला नमक और वाइट नमक और यही ज़ीरा भूज के रख लेंगे फ्रेंड। तो ज़ीरा ऐड कर देते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। तड़का वगैरह हम नहीं देते, बहुत से लोग रायता में तड़का वड़का दे करके बनाते हैं, लेकिन हम सिंपल तरीके से बनाते हैं और जैसे बनाते हैं फ्रेंड आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं और हमारे घर में सबको पसंद भी आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए रोटी बना रहे थे, तो हमने कहा वीडियो आप लोगों के साथ में थोड़ी थोड़ी सी शेयर कर रहे थे बना के। और पता है जब फ़ोन में हम रिकॉर्ड करते तो हमारी रोटियां नहीं फूलती, ऐसे हमारी रोटी खूब बढ़िया फूली फूली निकलती है, तो इस वजह से। और यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी अभी हम गैस पर भूज ही रहे हैं, क्योंकि अच्छे से भून जाती है सब्ज़ी वगैरह तो अच्छी लगती है। तो फ्रेंड किस किस को मतलब कि लौकी की भुजिया, ये रही हमारी मतलब कि थाली हमने निकाल दी है सबके लिए। ये सिविक पापा के लिए थाली है। यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोगों को कि क्या क्या हमने बनाया था। और मीठी चटनी हमने पहले ही बनाई थी, आप लोगों के साथ में शेयर किया था। और यहाँ पर सिवी की पनीर की भुजिया और रायता और रोटी है, और मम्मी की लौकी की सब्ज़ी, रोटी, रायता है। सिवी के पापा की पूरी थाली लगाए हैं, वो सब कुछ खाते हैं तो उनके लिए ऐसे। और हम भी पनीर की भुजिया और रोटी और रायता। और फ्रेंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिवी को हमें अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ता है, तो पहले इनकी प्लेट निकाल दिए थे, सिवी की इनकी और मम्मी को दे दिया था। उसके बाद में सिवी को खाना खिलाने के बाद में फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फ्रेंड हम खाना खाते हैं। तो हमने अपनी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। खाना वगैरह खाने के बाद सिवी गुस्सा हो गई थी अपने पापा से, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हटो, बैठ, ठीक से बैठो, खाना खाने दो। तो वो गुस्सा कर रही थी, ये बैठ के खा रहे थे, तो थोड़ा सा हमने रिकॉर्डिंग कर लिया था। आप लोग बताइए आप लोगों को हमारे दोपहर के लंच की थाली कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। फ्रेंड इस तरह से हमें प्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है, हमेशा ही इस तरह से मतलब सारे काम करने के बाद में। ये पहले की क्लिप है फ्रेंड, मतलब कि वीडियो जो है ये कल की है, जो हम सारा काम वगैरह करने के बाद इवनिंग टाइम में अपनी पीको करने के लिए हम बैठ गए थे। तो यहाँ पर देखिए सारा लगन चालू है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो लगन के टाइम में काम भी होता है, तो एक जो हाउस वाइफ होती है उसको हर जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है फ्रेंड। कल मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि हम आप लोगों से क्या बताएं, कल बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन काम था तो काम तो करना ही था, चाहे जैसे भी हमें काम करके कंप्लीट देना था। कस्टमर का काम होता है तो उसके लिए हम डिले नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ही हम 2 पैसे अर्न करते हैं। और आज के टाइम में हम काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड, इतना मतलब कि महंगाई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम काम करते हैं तो अपना माइंड भी फ्रेश रहता है, 2 पैसे भी हाथ में रहते हैं, और टाइम भी मतलब इधर उधर की जगह मतलब बैठने से, इधर उधर की बातें करने से बच जाता है। तो ऐसे ही आप लोग भी चाहे तो काम करिए, मेहनत करिए फ्रेंड। वो हम जानते हैं कि एक हाउसवाइफ जो होती है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं करने को, अनगिनत काम फ्रेंड, कहते हैं ना अनलिमिटेड काम होता है घर में करने के लिए, जिसकी कोई गिनती नहीं होती है, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। लेकिन हम लोग जैसे हाउसवाइफ होते हैं जो मतलब घर में रह कर के काम करते हैं, तो सारे पूरे घर को संभालना, हर एक जिम्मेदारी को निभाना, सब कुछ अच्छे से मैनेज करना हम ही लोगों से बनता है फ्रेंड। आपको पता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो मतलब जहाँ पर हम इस घर में रह रहे हैं वहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए पूरा प्लॉट था, पूरा खाली था। और उसके बाद में धीरे धीरे करके आज हमारा 3 फ्लोर का, मतलब माता रानी की कृपा से इतना मतलब कि वो है कि हमारा 3 फ्लोर का घर बन गया है। प्लस हम लोगों ने एक छोटा सा प्लॉट अपनी शिवी के लिए सेविंग के तौर पर लेकर के छोड़ दिया है, क्योंकि इन फ्यूचर इतनी महंगाई है कि आप समझ नहीं सकते आज के दौर पे इतनी ज़्यादा महंगाई है। आने वाली जनरेशन, आने वाले टाइम में कितना महंगाई होगा। तो सिविक के फ्यूचर के लिए भी हम लोगों ने थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया है। तो इसी तरह से काम भी करते हैं, सेविंग करना, जब हम दोनों एक दूसरे को समझ के चलते हैं फ्रेंड, इसी कारण से हम लोगों के मतलब कि जो रहन सहन है, हर एक चीज़ मतलब कि फ्रेंड और लोगों की अपेक्षा और लोगों के मुताबिक हमारा मतलब रहन सहन बहुत अलग है फ्रेंड। बहुत से लोगों को मतलब कि लगता है कि हाँ हम घमंडी हैं, हम किसी को टाइम नहीं देते, हमारे अंदर एटीट्यूड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं फ्रेंड। जो लड़की जो मतलब कि होती हैं वो जितना स्ट्रगल जितना वो करती है ना, वो उस तरह से रहते रहते इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, झेलते झेलते, कहते हैं ना कि संघर्ष करते करते इंसान के अंदर जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। कि यार हम जब से लाइफ में मतलब कि मैच्योर हुए, शादी हुई, समझदार हुए, तब से हम सारे
सारी जिम्मेदारी। फ्रेंड पता है हमने अपनी लाइफ कभी नहीं जी है, हमेशा से मतलब कि हमने अपने परिवार को लेकर के हर एक चीज़ को लेकर के मतलब कि फेस किया, हर किसी को समझने की कोशिश की, हर किसी के लिए जीने की कोशिश की। और जब से हमारी शादी हुई आप समझ लीजिए कि हम अपने घर में अकेले रहते हैं, हमारे हस्बैंड, हम, शिवी, 3 लोग, मम्मी रहती हैं, 4 लोग हैं। मम्मी तो कभी भैया के यहाँ कभी यहाँ रहती है, ऐसे उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन समझ लीजिए कि यहाँ पर जितने भी मम्मी के रिलेटिव हैं, जितने हमारे रिलेटिव हैं, A to Z सारी जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ही सर पर रहती है कि मतलब सब जगह आना जाना, पूरे रिश्तेदार में मतलब सबको देखना, देना लेना, हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। और सब कुछ ईश्वर की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ हम अपने से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, सबको 100% देने की कोशिश करते हैं कि किसी के पास से हमें कोई शिकायत ना सुनने को मिले कि हाँ इन्होंने इस तरह से दिया या फिर ये ऐसे करती। हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। और इसी तरह से हर बहू को होना चाहिए, हर बेटी को होना चाहिए कि आप मतलब कि अपना 100% दीजिए, उसके बाद तो ईश्वर देखता है। और ससुराल ऐसी चीज़ होती है ना कि चाहे आप कितना भी कर लो, आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलता ही है, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से बुराई सुनने को मिल ही जाती, तो उसे इग्नोर करना चाहिए। हमें एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए। कहीं अगर आप सुन रहे हो तो अवॉइड कर दोगे ना फ्रेंड, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। अगर उसी चीज़ को अगर हम दिमाग में रख के चलेंगे, हर समय मतलब सोचते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अनबन होती है, रिश्तों में खटास आती है। हम ही लोगों से मतलब कि होता है, जो लड़कियां होती है वही, वो चाहे तो अपने परिवार को जोड़ के रखे और अगर चाहे तो वो बिखेर के रखे। तो हमें बिखेरने का काम नहीं करना चाहिए फ्रेंड, हमें सबको लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि जो हम आज करेंगे वही हमारे बच्चे हमें देख कर के सीखेंगे और वही वो कल करेंगे। तो अपना अगर बेहतर भविष्य करना है, अपना उज्जवल भविष्य करना है, तो हमें अपने बड़ों का भी उज्जवल भविष्य देना होगा, उनका मान सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट, उनका ध्यान रखना। तो इस तरह से हम भी अपने घर में सबको मतलब कि अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हमारी मम्मी की 3-4 दिन तबीयत ठीक नहीं थी फ्रेंड, पता है आप यकीन नहीं मानेंगे, हम मतलब कि ईश्वर से यही कह रहे थे कि भगवान जी मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए, क्योंकि अभी हम उतने भी बड़े नहीं हुए कि हम सारी जिम्मेदारी को उठा सके। क्योंकि उनके रहने से बहुत मतलब कि रहता है कि हाँ कुछ भी होगा, वो ऊंचा नीचा कुछ भी तो मम्मी है संभाल लेंगी फ्रेंड। मतलब कि अंदर से इतना डर लग रहा था 3-4 दिन, वो मतलब कि उनकी तबीयत को देख के हमें बहुत अजीब सा लग रहा था। हम भगवान से यही मना रहे थे कि माता रानी मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए। मतलब कि मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब थी, उनकी बात कर रहे हैं फ्रेंड। मम्मी बोल रही थी कि अब हमारी एज हो गई। हम कह नहीं मम्मी, अभी तो आपको सीवी के बच्चों को भी देखना है। कह रही इतना हम कहाँ जिएंगे। हम कह रही मम्मी आप जिएंगी, हम ही नहीं जिएंगे। तो डांट रही थी, कह रही थी कि बहुत दिमाग तुम वो करती हो। हम कह नहीं आप ठीक है, आप तो 2-3 दिन हो गए, आप एकदम ठीक है, अच्छे से खा पी रही हैं मतलब बातचीत कर रही हैं, बैठ रही हैं। पहले उधर भी तो एकदम बैठ नहीं पाती थी, लेटी रहती थी, तो घबराहट हो रही थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने मतलब कि मम्मी को, जो सासू माँ होती है उनकी रिस्पेक्ट किया करिए, अच्छे से रहा करिए अपनी फैमिली में। अगर आप सबको मान सम्मान देंगे, प्यार देंगे फ्रेंड, तो आज नहीं कल इंसान समझता है, सोचता है, कहता है कि हाँ चाहे जो भी बहुत बुराई होगी। हम भी फ्रेंड, हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम परफेक्ट है। कभी हमसे भी अनबन होती है, हमें भी गुस्सा आता है तो हम भी बोल देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। फिर हमारा गुस्सा जब शांत होता है तो हम खुद से बोलते भी हैं। ये नहीं कि हम अपने दिल में रखे, आप ईगो के मतलब कि बना करके रखे, ऐसा नहीं है। अगर हम मतलब कि बोल देते हैं, हमें गुस्सा आती तो हम बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलते। लेकिन हाँ फिर थोड़ी देर के बाद हम खुद से जा कर के बोलते हैं, ऐसा हमारा नेचर है। तो आई होप आप लोगों से इतनी सारी बातें की है, हम बात करते करते फ्रेंड बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं रखते हैं, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।